यूपीडीएलएड थर्ड सेमेस्टर में 8वां प्रश्न पत्र कंप्यूटर का होता है, जो कि आज पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में आपको लाइव देखने के लिए मिलने वाला है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कौन कौन से आंसर आपने टिक किए हैं अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा कौन से राइट आंसर हैं। इसके साथ ही डीएलएड के अगले सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो यहाँ पर आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस पेपर सॉल्यूशन को हम आपको बता देते हैं। आपका 8वां प्रश्न पत्र होता है 25 नंबर का, 1 घंटे का समय इसमें आपको मिलता है। सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर होते हैं, तो 5 में से कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। सबसे पहला सवाल था आपके सामने, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन से नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, कौन सी नंबर प्रणाली का यूज़ किया जाता है इस समय वर्तमान समय में। ठीक है, तो इस समय वर्तमान समय में कंप्यूटर में जिस नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है उसे हम बाइनरी कहते हैं। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद दूसरा आपका सवाल था, 1 मेगाबाइट जो है, ठीक है, 1 MB यहाँ पर पूछा जा रहा है। 1 MB कितने के बराबर होती है? 1024 बाइट के बराबर होती है। ठीक है, 1024 बाइट के बराबर होती है, 1 GB के बराबर होती है, या 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। तो आपकी जो 1 MB है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होती है। ठीक है, कितना? 1024 किलोबाइट। ठीक है, 1024 किलोबाइट। 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथा जो तीसरा आंसर है वो इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल था, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। इसके बाद अगला सवाल था आपका 4 नंबर का, संचार के मुख्य अंग हैं, यानी कि जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे से जो वार्तालाप होती है, ठीक है, उसके मुख्य अंग क्या क्या हैं, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो मीडियम होना चाहिए कि किस माध्यम से आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद एक प्रेषक होना चाहिए, यानी कि इधर से बोलने वाला जो कुछ कहता है, इधर से बोलने वाला कोई भी व्यक्ति होना चाहिए। इसके बाद रिसीवर होना चाहिए, यानी कि दूसरी तरफ जो व्यक्ति सुन रहा है वो होना चाहिए, तभी आपका संचार होगा। तो इसका मतलब है कि इस सवाल का जो राइट आंसर है वो तीनों हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी जो हैं वो होना चाहिए। माध्यम भी होना चाहिए, एक प्रेषक होना चाहिए, भेजने वाला जो कुछ भी कह सकता है, या दूसरी तरफ रिसीव करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, तभी संचार कंप्लीट होगा। तो उपर्युक्त सभी सवाल का राइट आंसर होगा। अगला सवाल था आपके सामने, विकिपीडिया क्या है? आप अच्छे से जानते होंगे, इंटरनेट पर जो जानकारी पाई जाती है उसे ही विकिपीडिया कहते हैं। बहुत सारी जो जानकारी इंटरनेट पर ऑलरेडी उपलब्ध रहती है, तो ये एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विकिपीडिया क्या है? एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर अब आपको बता देना है कि 5 ऑब्जेक्टिव में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगले आपके सवाल थे अति लघु त्रिप्रश्न, जो कि आपके सामने है। पहला सवाल था आपका, CPU की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ये आपको लिखना था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जिन स्टूडेंट्स ने लिख दिया होगा उनके लिए अच्छी बात है। इसके बाद आपसे पूछा गया था 7 नंबर में, शैक्षिक रेडियो की विशेषता बताइए। शैक्षिक रेडियो के माध्यम से क्या होता है, आप कक्षा में जो है वो नीरसता को दूर कर सकते हैं, और बच्चे रेडियो के माध्यम से कक्षा में जो है वो यहाँ पर रुचि लेते हैं कक्षा में बच्चे। और दूसरी विशेषता आप लिख सकते थे कि शैक्षिक रेडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के शैक्षिक और शैक्षणिक कार्यक्रम जो है वो आप बच्चों को सुना सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर जानकारी है जिसकी समाचार आदि भी आप बच्चों को सुना सकते हैं, खुद भी सुन सकते हैं। तो शैक्षिक रेडियो की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, आप कुछ भी जो 2 विशेषताएं लिख सकते थे। अगला सवाल आपसे पूछा गया था कि सुपर कंप्यूटर के 2 उपयोग लिखिए। सबसे पहले तो सेना में यूज़ किया जाता है सुपर कंप्यूटर का, चलिए आगे आपको दिखाई देते हैं। सुपर कंप्यूटर के कोई भी 2 उपयोग आपको लिख देना थे। सबसे पहला इस तरह से आप लिख देते कि इनका उपयोग हथियार विस्फोटों के प्रभावों की जांच के लिए किया जाता है सेना में। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर वैज्ञानिक जांच के लिए किया जाता है। और सेना में क्या होता है, सेना में नए विमानों, टैंकों और मिसाइलों का परीक्षण करने के लिए भी सुपर कंप्यूटर का जो उपयोग है वो किया जाता है। अगला सवाल आपसे 9 नंबर का पूछा गया था, यहाँ पर प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों प्रिंटर वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर हो गया आपका, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, ठीक है, 3D प्रिंटर आने लगे, अब 3D प्रिंटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा और भी कई तरह के जो प्रिंटर हैं वो पाए जाते हैं, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, 3D प्रिंटर। लेकिन मुख्यतः जो ये सारी प्रिंटर हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। 2 के आप कई के नाम लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इन 2 कैटेगरी में इन सभी प्रिंटर को मुख्यतः विभाजित किया जाता है। अगला सवाल था आपका, रोम का पूरा नाम, जो कि आप पढ़ते हुए आ ही रहे होंगे काफ़ी लंबे समय से, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी। जिन स्टूडेंट्स ने
लिख दिया होगा पेपर में, उनके लिए अच्छी बात है, रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि साइबर सिक्योरिटी क्या है भैया। जिस तरह से आप अपने घर की सुरक्षा करते हैं, इसी तरह से इंटरनेट पर विभिन्न तरह की जो वेबसाइट होती हैं या जो खाते होते हैं, उन पर जो साइबर हमले होते हैं उनसे बचाने के लिए जिस सिक्योरिटी का प्रयोग किया जाता है, जिस सुरक्षा का प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस तरह से आप लिख सकते थे, साइबर सुरक्षा क्या है। तो जो साइबर सुरक्षा है वो इंटरनेट से जुड़े सिस्टम, जिसके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटा को साइबर खतरों से बचाने की एक प्रक्रिया है। क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो कई बार वेबसाइट को हैक कर लेते हैं, आपका कोई पर्सनल डेटा होता है वो आपके कंप्यूटर से हैक कर लेते हैं। तो इन सभी हैकर्स से और ख़तरों से बचाने के लिए जिस सुरक्षा का यूज किया जाता है उसे ही साइबर सिक्योरिटी कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपने देख लिया होगा आज के कंप्यूटर पेपर का सॉल्यूशन। कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए, अगले सेमेस्टर की क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर